परमात्मा श्री कबीर साहब के ज्ञान की महिमा। साहब कबीर ज्ञान जो शब्द रमैनी होय, भजन साखी रेखता पुनि झूलना दिक सोय। परमात्मा श्री कबीर साहब की वाणी का ज्ञान शब्द रमैनी, भजन, साखी, रेखता, झूलना आदि काव्य प्रकारों में वर्णन हुआ है। साहब कबीर ज्ञान के माही, नव महागुण भरा जो आही। प्रथम यह गुण जानो तामा, सरल शब्द हिंदी महयामा। दूसर ज्ञान बड़ा यह होई, पूरन सत्य वाणी में जोई। तीसर पक्ष पात न जाना, मानव धर्म जो कीन बखाना। सत्य सिद्धांत कहाते ताही, पक्ष पात वह वाणी में नाही। निज वाणी मह निज पहचाना, साहेब कही कर के न बखाना। परमात्मा श्री कबीर साहब की वाणी में 9 प्रकार के महान गुण भरा है। प्रथम गुण यह है कि सरल शब्दों के साथ हिंदी भाषा में ज्ञान का वर्णन किया है। द्वितीय प्रकार का ज्ञान यह है कि साहब की वाणी में संपूर्णतः सत्यता भरी है। तृतीय गुण यह है कि पाप रहित जाति पंथ आदि का भेदहीन मानव धर्म का वर्णन किया है। वे साहब की वाणी में कोई प्रकार के माया की आशा नहीं है और श्री कबीर साहब ने अपना पहचान आप ही कोई वाणी में कहा है। ऊंच ज्ञान प्रतिपादन किन्हा, चौथा गुण यह जानो लिन्हा। आध्यात्मिक ज्ञान भराते माही, जीवों को सुख साधन आए। पंचवा गुण जानो ते ही सोई, सब मह संप प्रेम रहे जोई। साहब कबीर शब्द के माही, ऐसा ज्ञान भरा जो ताही। छठवा गुण यह शब्द मह आही, आडंबरी पाखंड ताही। तंत्र मंत्र क्रिया मैली, जीवों पर डारी निज स्वार्थ शैली। यह विद्या को वह नहीं माने, साचा ज्ञान साहब का जाने। परमात्मा श्री कबीर साहब की वाणी में चतुर्थ प्रकार के गुण यह है कि वह ऊंच ज्ञान प्रतिपादन करते हैं, अर्थात आध्यात्मिक ज्ञान, जीवों को सुख शांति देने के साधन का वर्णन करते हैं। पंचम प्रकार के गुण यह है कि साहब के ज्ञान में ऐसा विलक्षण ज्ञान भरा है कि जिससे सर्व को संप प्रेम की भावना प्राप्त होती है। और छठे प्रकार का गुण यह है कि वह ज्ञान का किसी ने अभ्यास किया हो तो आडंबरी, पाखंडी तथा मंत्र तंत्र आदि मैली विद्या बोले को समझ सकते हैं और वे उनके पास में नहीं आते हैं तथा वह विद्या को वे मानते नहीं हैं। ऐसा सद्गुरु के ज्ञान का प्रभाव है। यह वाणी में सतवा गुण सोई, थोड़ा शब्द अर्थ बहु जोई। एक शब्द सतगुरु को नीका, संतो अर्थ करे बहु जी का। नाना अर्थ घटावे ताही, वाणी में गुड ज्ञान ते वाही। साहब वचन मह पुनि जाको, अठवा गुण भरा जो वाको। जीव ब्रह्म प्राण रुसुरता, इनका भेद सुचन सो करता। श्री कबीर साहब की वाणी में सप्तम प्रकार के गुण यह है कि थोड़ा शब्दों में बहुत अर्थ समाविष्ट है।
इससे सतगुरु की वाणी में संत विद्वानों ने अनेक प्रकार के अर्थों का वर्णन किया है। वह वाणी में गूढ़ अर्थ भरे हैं। साहब के ज्ञान में अष्टम प्रकार के महान गुण यह है कि जीव, ब्रह्म, प्राण और सुरता यह चार के भेद की सूचना घट में दिया गया है। नवमा गुण जानो जिज्ञासु, सायुज मोक्ष कहत जो तासु। यह ज्ञान से शांति होई, जिन अभ्यास किन जो जोई। नवगुण शुभ भरा यही माही, साहब वचन मह जानो माही। एक कवि कहा पुनि सोई, साहब कबीर की बानी में जोई। ग्रंथकार पूजनीय श्री तपस्वी साहब कहते हैं कि हे जिज्ञासुजन, परमात्मा श्री कबीर साहब के ज्ञान में नवम प्रकार के ज्ञान यह है कि उन्हीं की वाणी में सायुज्य मोक्ष का वर्णन किया है। वह वाणी अति उत्तम है, मतलब कि अखंड मोक्ष का सुख सहज में यह जीवों को प्राप्त होता है। ऐसा साहब की वाणी में प्रत्यक्ष वचन है। यह शुभ नवगुण परमात्मा श्री कबीर साहब की वाणी में भरा है। वह वाणी के प्रति कवि ने कहा है, सो निम्नलिखित है। निर्गुण साहब कबीर कहा, ऊंच ज्ञान बहु होय। मक्खन सम वह बाणी जो, संतन लिन्हा सोय। वे कवि कहते हैं कि परमात्मा श्री कबीर साहब ने निर्गुण ब्रह्म का ऊंच माखन जैसे ज्ञान का कोमल दिव्य वाणी में वर्णन किया है। वह ज्ञान को उच्च प्रकार के संतों ने ही ग्रहण किया है। कहन भाव का यह जो सोई, स्वामी कबीर अनादि होई। सृष्टि रचना बा यही भांति, जीव फसे अज्ञान के राति। यह प्रसंग जानत वो ताही, जीवो सुखी होए जही माही। वह उपदेश जो ले आए, इससे आदि गुरु कहाए। वह ज्ञान वाणी के माही, किन प्रचार जगत महताई। कहने का भाव यह है कि सृष्टि की रचना हुई और जीव अज्ञान माया में कैसे फंसे, यह सब बात साहब जानते हैं। मतलब कि श्री कबीर साहब अनादि ब्रह्म है, इससे सब कुछ जानते हैं। यह कारण से परमात्मा श्री कबीर साहब जीवों को सुख शांति देने के लिए प्रथम से ही आते हैं। इससे आदि सद्गुरु परमात्मा श्री कबीर स्वामी ही हैं। वह ज्ञान साहब ने जगत में प्रकट किया कि जीवों को कैसे फंसाए हैं और वे कैसे छूट सकते हैं, यह ज्ञान वे जानते हैं। इससे निर्गुण ज्ञान कहाई, जीवों को मोक्ष देत ते आई। घट भीतर का ज्ञान लखाई, सचिदानंद जो ब्रह्म कहाई। पूरन जिज्ञासा जही घट माही, उनके लिए अमृत भराही। श्री कबीर साहब का निर्गुण ज्ञान जीवों को मोक्ष पर देने वाला है। घट भीतर का ज्ञान सच्चित आनंद ब्रह्म को पहचान कराते हैं। उत्तम प्रकार के जिज्ञासुओं के लिए ज्ञान अमृत समान है। सब सिद्धांत के ऊपर साहब कबीर का ज्ञान, खास स्वरूप समझन को कहत प्रत्यक्ष जान। सकल सिद्धांतों से पर ऐसा साहब का ज्ञान है। यानी दुनिया में जितना ज्ञान फैला है वह सब ज्ञानों से श्री कबीर स्वामी का ज्ञान बड़ा है, ऊंच है। मतलब कि साहब के ज्ञान से खास स्वरूप की पहचान बहुत जल्दी प्रत्यक्ष हो जाता है। सार शब्द निक्षर नामा, अधियज्ञ ब्रह्म पुनि जामा। महदाम महाभूमा सोई कहिए, सत्य पुरुष ब्रह्म जो लहिए। ब्रह्म विष्णु महादेव आही, जगत जननी जगदम्बा ताही।
उसी ब्रह्म का ध्यान कराही, सबसे बड़ा ज्ञान यह आही। सहसा 88 मुनि भे सोई, 33 कोटि देव है जोई। पीर पैगंबर संत बड़े ताही, समरत भक्त जगत के माही। ये सब ध्यान ब्रह्म का किन्हा, बड़े सिद्ध जग भे पर भिन्हा। सार शब्द नियक्षर अधियज्ञ ब्रह्म है। उनको महंदम मह भूमा या सत्य पुरुष ब्रह्म कहते हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश जगजननी जगदम्बिका व ब्रह्म का घट भीतर में ध्यान करते हैं। 88,000 ऋषि मुनि, 33 करोड़ देव, अनंत पीर पैगंबर, अनंत संत भक्त जो समर्थ सिद्ध हुए हैं, उन्होंने घट भीतर में ब्रह्म का ध्यान किया है। वह ज्ञान का परमात्मा श्री कबीर साहब वर्णन करते हैं। यही ज्ञान प्रथम था ब्रह्मांड के माही, सनातन धर्म यही है जो सबके घट आही। यह ज्ञान प्रथम से ही सकल ब्रह्मांडों में था, उनको ही सनातन ज्ञान या सनातन धर्म कहते हैं। यह विधि ज्ञान ब्रह्म का होई, जीव ब्रह्म आदि सब जोई। पारख करो समझो दिल माही, स्थान रूप गति शक्ति आही। राजयोग क्रिया जो ताही, ध्यान उन मुनि सोई कहाही। प्राप्त कीन यह ज्ञान जो सोई, मोक्ष अखंड जो तेहि कर होई। घट भीतर सब तत्व बिलोई, ज्ञान प्रधान समझे सो सोई। यह भांति से यदि ब्रह्म का ज्ञान घट भीतर में स्थान रूप गति शक्ति ध्यान उन मुनि क्रिया से पहचान प्राप्त किया हो, तो उनसे मोक्ष पद प्राप्त होता है। अतः वह ज्ञान प्रधान रूप में है। जो ये ज्ञान घट माहि विराजा, घट ही माहि प्राप्त सो आजा। पूरन गुरु जरूर होई, जो यह ज्ञान जानत होई सोई। तब भोग रोग होए जो दूरी, मोक्ष शांति पद मिले सो नूरी। स्वामी कबीर आए बहु बारा, जीवो मह यह ज्ञान प्रचारा। सोई ज्ञान प्रगट जग माही, सब सम वेद बखानत ताही। गुप्त भेद जो है घट माही, वर्णन करे सब सम वेद याही। जो पुरुष शरीर में घट में चैतन्य रूप से विराजते हैं, उनको प्राप्त करने के लिए गुरुद्वारा से भेद प्राप्त करके घट में पहचान होती है। तब भवरोग चला जाता है। परमात्मा श्री कबीर स्वामी प्रत्येक युग में यह ज्ञान हर एक समय पर लाए थे। वह ज्ञान ये जगत में प्रकट है। वह सूक्ष्म वेद यानी आध्यात्मिक ज्ञान जो श्री कबीर साहब प्रथम लाए थे, वही को सूक्ष्म वेद कहा जाता है। घट भीतर के गुप्त भेद का सूक्ष्म वेद वर्णन करते हैं। इस तरह 9 प्रकार के महान गुण युक्त ज्ञान परमात्मा श्री कबीर साहब के वाणी में भरा है। जीव ब्रह्म माया तहाँ तीनों, विशिष्ट अद्वैत कहते हैं गिनो। पुरुष प्रकृति मान्यताही, द्वैत मत कहते हैं माही। एक ही ब्रह्म माया कछु नाही, अद्वैत मत कहते हैं ताही। द्वैता द्वैत कहते हैं सोई, केवल अद्वैत इसी में होई। जितने धर्म की शाखाएं दुनिया में फैली है, उनमें 3 धर्म की शाखाएं बहुत बड़ी प्रधान हैं। वह 3 शाखाओं में सब शाखाएं आ जाती है। जिस धर्म की शाखा में जीव ब्रह्म और माया यह 3 पदार्थ माने गए हैं, उनको विशिष्ट अद्वैत मत कहते हैं। यानी द्वैत अद्वैत विशिष्ट अद्वैत केवलाद्वैत मत भी मानते हैं। और दूसरा कि जिस मत में पुरुष प्रकृति यह 2 पदार्थ मानते हैं,
वह मत को द्वैत मत कहते हैं। और जिस मत में एक ही ब्रह्म मानते हैं, माया आदि दूसरा पदार्थ नहीं है, यह मत को अद्वैत मत कहते हैं। यानी एक ही ब्रह्म ठसाठस भरा है। भगवान सद्गुरु श्री कबीर साहब ने यह तीनों मत को मान दिया है और यह तीनों मत के सिद्धांत से साहब का ज्ञान पर अलग अलग भिन्न भी है। मतलब के ऊपर लिखे हुए तीन सिद्धांतवादियों ने धर्म का कोई ने एक अंक तो कोई ने दो और कोई ने तीन अंक का वर्णन किया है, परंतु कबीर साहब जी ने वह धर्मों के सकल अंगों का वर्णन करके शास्त्रों के वाद विवाद झगड़ा का न्याय का फैसला किया है। उदाहरण के एक बार कोई चार अंध व्यक्ति ने एक महावत से कहा, हम सबको हाथी बताओ। यह सुनकर महावत ने एक अंधे को हाथी का सूंड पकड़ाकर कहा कि यह हाथी है। दूसरे अंधे को हाथी कान पर कहा यह हाथी है और तीसरे अंधे को हाथी का पग पकड़कर कहा कि यह हाथी है तथा चौथे अंध को हाथी का पीठ पकड़ाकर कहा कि यह हाथी है। वे चारों अंध को इस रीति से हाथी बताकर महावत और हाथी लेकर वहां से चले गए। अब ये चारों अंध आपस में बातचीत करने लगे। जो प्रथम अंध ने हाथी का सूंड पकड़ा था उसने कहा, हाथी तो पहरुआ यानी मूसर के माफक होता है। और दूसरे ने जो हाथी कान पकड़ा था उसने कहा, नहीं, जो हाथी तो सूप के माफक होता है। यह दोनों की बात सुनकर तीसरे अंध व्यक्ति ने कहा, जिसने हाथी का पग पकड़ा था उसने कहा, तुम सबने बराबर तपास नहीं किया है, हाथी तो खंबा के माफक होता है। कहा तो चौथा अंध की जिसने हाथी का पेट पकड़ा था वह तुरंत ही बोल उठा, आप सबकी बात गलत है, हाथी तो पर्वत पहाड़ के माफक होता है। इस प्रकार चारों अंध वहाँ रास्ते में वाद विवाद करके एक दूसरे से झगड़ने लगे। यह वाद विवाद करते थे, वहाँ एक बुद्धिशाली देखने वाला आ गया और चारों अंध से झगड़ने का कारण पूछा। तो चारों अंधों ने अपनी अपनी बात सत्य कह सुनाई। तो बुद्धिशाली व्यक्ति ने कहा कि भाइयों आप सुनिए, आप जो सब कहते हैं वो सब बात सत्य है। मतलब कि हाथी के एक एक अंग को आप हाथी कहते हैं, परंतु ये सब मिलकर एक हाथी नामक प्राणी है, किंतु केवल हाथी के एक अंग को हाथी नहीं कहा जाता है। यह सब सुनकर अंध व्यक्ति लज्जित हो गए। इस रीति से सब सिद्धांतवादियों का धर्म के प्रति जुदा जुदा यानी भिन्न भिन्न मत है, अर्थात एक ईश्वर तथा धर्म के रूप का कोई ने एक अंग, कोई ने दो अंग, कोई ने तीन अंग शास्त्रों में कठिन रूप से वर्णन किया है। यह सब जानकर आदि सद्गुरु भगवान श्री कबीर साहब जीवों पर दया करके हर एक युगों में ज्योति रूप आकर बाल तरुण वृद्ध रूप धारण करके वह सिद्धांतवादियों के वाद विवाद झगड़ा को महान व्यक्ति तथा महान ज्ञान से दूर करके ईश्वर तथा साचा धर्म के रूप को सहज रूप से समझाया है। वे सद्गुरु दयालु भगवान को लाखों बार धन्य है कि जिन्होंने जीवों के सुख शांति के लिए अमृत समान ज्ञान लाए हैं। इति श्री कबीर साहब की वाणी का महत्व वर्णन संपूर्ण। राधे कृष्ण, राधे कृष्ण।